हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि में। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी और मतलब रेलवे पूरी तरह अपने ट्रैक पे आ चुका है। तैयार भर्तियों का क्रम उसका जारी है। इसी क्रम में कल एक सार्ड नोटिस जारी हुआ। किसका? रेलवे ग्रुप डी का सार्ड नोटिस जारी हुआ। रेलवे ग्रुप डी का बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। एक सार्ड नोटिस जारी हुआ ग्रुप डी का। लगभग 32,000 पोस्ट पे, कितने पोस्ट पे? लगभग 32,000 प्लस पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद थोड़ा बवाल हुआ। ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कि भर्ती और बढ़ाई जाए। 2019 में भर्ती आई थी 1 लाख के आसपास, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। 5 सालों में केवल 32,000 पोस्ट आया है। इसका कल सार्ड नोटिस जारी हो गया है। इसकी ऑनलाइन डेट कब से चालू हो रही है? ऑनलाइन डेट 23/1 से चालू होगी और 22/2 तक चलेगी। हाँ, एक चीज आप लोग जरूर याद रखिए, ये भर्ती 100% अभी बढ़ेगी। अभी 100% भर्ती बढ़ेगी। लगभग ये 2 गुना होगी। 32,000 है तो आप मान के चलिए कि कम से कम ये 50,000 प्लस जाएगी। 50,000 प्लस जाएगी, ये आप श्योर होके तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा चांस है। हाँ, रेलवे ग्रुप डी बहुत अच्छा चांस है और पूरी क्राइटेरिया दी है। हाँ, एक चीज़ और है, कोविड को लेके ये 3 साल की छूट दे रहे हैं। इस बार कोविड के बाद 3 साल की छूट दे रहे हैं, वो इन्होंने सार्ड नोटिस में ही मेंशन कर दिया है। एज रिलैक्स, एज क्या है इनकी? 18 से 33 वर्ष होती थी पहले। 18 से 33 वर्ष होती थी। 3 साल की छूट के बाद ये 36 वर्ष हो गई। 18 से 36 वर्ष, ठीक है। इस बार 3 साल की छूट मिली है। एज काउंट कहां से होगा? 1 जुलाई 2025 से काउंट करेंगे ये लोग। 1 जुलाई 2025 से काउंट करेंगे। इससे इस क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि इस एज से इस एज के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके क्राइटेरिया में आप अगर आते हैं तो आप फॉर्म भरिए। बहुत अच्छा है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत फॉर्म पड़ते हैं। पिछली बार लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़े थे, फिर भी कट ऑफ कितनी गई थी? कहीं कहीं बोर्ड की तो 40 के आसपास कट ऑफ चली गई थी। याद रखिए, कट ऑफ बढ़ती नहीं है, पेपर अच्छे लेवल का होता है और बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तैयारी में लग जाइए। अभी 32,000 पोस्ट का निकला है, लेकिन ये पोस्ट 2 गुना होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, मेरी बातों को नोट कर लीजिए कहीं कि ये पोस्ट 2 गुना होगा। इसका क्या होता है? ये 1800 पे ग्रेड पे होती है, सॉरी 2000 पे ग्रेड पे होती है। इसकी सैलरी लगभग 18,000 ये मतलब वो है, स्टार्ट है। इसके बाद आपको भत्ता वत्ता मिला के लगभग 25-26 हज़ार फर्स्ट सैलरी आपको मिलती है। और क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। ये हिंदी में पूरा पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? सभी आरआरबी से लगभग, सभी आरआरबी को मिला के लगभग 32,000 पोस्ट। ये नोट करिए, लगभग 32,000 पोस्ट। मैं आपको बता रहा हूं 50,000 प्लस जाएगी, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। तैयारी में लग जाइए। ये क्या है? आयु की गणना ये करेंगे 1/1/2025 से, ठीक है। कोविड महामारी को लेकर 3 साल की छूट दी जा रही है आपको। 3 वर्ष की छूट मिल रही है, मतलब अब 18 से लेके 36 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC जनरल EWS जो भी सर्टिफिकेट बनना है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इस बार EWS का सर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल वाला बनवाइएगा, ठीक है। क्योंकि यूपी पुलिस में सेंट्रल और स्टेट को लेके कुछ चल रहा है कि सेंट्रल का वो नहीं मान रहे हैं, तो ये सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल का लगेगा। आप इंग्लिश, एक EWS इंग्लिश में बनता है तो इंग्लिश वाले EWS को बनवाइएगा, वो सेंट्रल का होता है। और क्या है? हाँ, एग्जाम इसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको फीस 500 रुपये देनी पड़ेगी। जब आप एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे तो आपके 400 रुपये वापस हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे तो आपके 400 रुपये वापस नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। जनरल OBC इन लोगों के लिए 500 रुपये है और महिलाओं, पूर्व सैनिक के लिए 250 रुपये है। इन लोगों का भी पूरा पैसा वापस हो जाएगा। इन लोगों की फीस 0 लगेगी। इन लोगों की 100 रुपये लगेगी, लेकिन जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तभी आपकी फीस वापस होगी, अगर अन्यथा आपकी फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। क्या है? उम्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। सभी भर्ती बोर्ड, जो भी रेलवे की बोर्ड है, सबसे मांगा गया है। अभी भर्ती डिटेल पूरी तरह नहीं आई है, किस बोर्ड में कितनी भर्ती है, कौन कौन सी भर्ती है, कितने क्रम में भर्तियां हैं, कौन सी गुड्स गार्ड वगैरह या जो भी हैं, गेटमैन, ट्रैकमैन या जो भी हैं, रेलवे मेडिकल असिस्टेंट, इन सब की भर्तियों की डिटेल जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें सबसे लिख के मेंशन करेगा। अभी इसने सार्ड नोटिस दिया है तो लग जाइए आप लोग अभी से ही। हाँ, आइए कुछ और जानते हैं। क्या था पिछली बार का सिलेबस, क्या था पिछली बार का कट ऑफ, इन सब के बारे में भी जानते हैं। पिछली बार भर्ती बहुत थी। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो लगभग लगभग 1 लाख 3,000
739 पोस्ट पे भर्ती आई थी। कितनी? 1,03,739 पोस्ट पे भर्ती आई थी। इस बार 32,000 आई है, लेकिन ये 32,000 आप ना मान के इसको 50,000 के आसपास मान के ही चलिए, इतनी भर्ती आपको आएगी, ठीक है। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आयु के बारे में बता दिया। आयु 1 जुलाई से काउंट की जाएगी 2025 से, 1 जुलाई 2025 से 18 से लेके 36 साल तक, 3 साल एज रिलैक्सेशन भी मिला है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्या है इसका सिलेबस, कितना क्या होता है। तो इसका सिलेबस अभी तक नया सिलेबस आया नहीं, तो पुराने सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पुराने सिलेबस में साइंस 25 क्वेश्चन आती है, और साइंस अच्छे लेवल की आती है, न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री बायो सब मिला के 25 नंबर की आती है। साथ साथ आपकी रीजनिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की आती है। वहीं मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की आती है, मैथ्स इसमें 25 मार्क्स की आती है। और जीके जीएस जो है आपका, जीके करंट ये सब मिला के 20 मार्क्स के आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। पिछली बार की कट ऑफ आपको एक भर्ती बोर्ड का बताता हूं, जैसे मुंबई का था, सेंट्रल मुंबई की कट ऑफ 51 नंबर लगी थी, फाइनल कट ऑफ उसकी 53-54 पे फाइनल हो गया था। आफ्टर दौड़ में क्या होता है, दौड़ में आपको 4 मिनट 16 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, साथ साथ आपको शायद 20 सेकंड में 100 मीटर जाना होता है 20 किलो वेट लेके, 20 केजी वेट लेके 1 मिनट में, 1 मिनट में 100 मीटर आपको जाना है 20 केजी वेट लेके। ये इसकी दौड़ की क्राइटेरिया है। दौड़ में आपके पैर में चिप लगी होती है, चिप के माध्यम से आपकी दौड़ होती है। 1 मिनट 4 मिनट 16 सेकंड में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। ये रहा इसका सिलेबस, ये रही इसकी एज क्राइटेरिया। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पूरे डिटेल एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा आपको। हाँ, एक चीज़ है, ये नोटिस के बाद आप लोग एक चीज़ अवेयर हो जाइए, जिसके जो भी सर्टिफिकेट बनवाने हैं सभी लोग अपने सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लें। EWS या फिर जो भी आपका आय जात निवास ये सब है, ये सब आप अभी से रेडी कर लीजिए। भर्ती 23 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा, और अच्छे से लग जाइए, इस बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भर्ती रेलवे ये 5 ईयर प्लान में नहीं जाएगी, 5 साल प्लान में नहीं जाएगी, एक ही साल में क्लियर हो जाएगी। पिछली भर्ती जो 5 साल में गई थी, 19 में आया था, 24, 22, 23 में पेपर हुआ था, तो उस 5 ईयर प्लान का ये सब्जेक्ट नहीं है। इस बार सारी भर्तियां ट्रैक पे आ गई हैं रेलवे की, फॉर्म भराता है तुरंत एग्जाम। जैसे NTPC का एग्जाम फरवरी मार्च मान के चलिए आप लोग, मार्च में NTPC का एग्जाम होगा। अभी बाकी एग्जाम्स खत्म हुए हैं सबके, तुरंत उसकी आंसर की आ जा रही है, पेपर अच्छे लेवल का आ रहा है। एक चीज़ आप और याद रखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे पढ़ाई पे फोकस करिए, और साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए। ग्रुप डी के लिए साइंस सबसे निर्णायक है, उसमें रीजनिंग, साइंस और मैथ्स 3 अच्छी से पकड़ बनाइए। जीके जीएस और करंट तो सबका वैसे ही होता है लगभग, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ। हाँ, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम क्लासेस चालू करेंगे, सारी क्लासेस आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ है, हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ आइए, ये नोटिस भी आपको वहीं हम डाल देंगे, वहाँ से आप ये नोटिस लीजिए। और इन सारी डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, लग जाइए। 3 साल की रिलैक्सेशन मिली है, इस बार क्लियर कर दीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।